हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 1। ये आपकी क्लास 5 की बुक का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इस वाले चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एक सेंटेंस जो होता है वो होता क्या है, और उसमें जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है हम उसको डिस्कवर करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, और हम ये सीखेंगे कि प्रेडिकेट उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ। वाक्य, उद्देश्य और विधेय। वाक्य, उद्देश्य और आपका विधेय। डेफिनेशन क्या होती है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस क्या होता है? ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी एक कंप्लीट सेंस यानी पूर्ण अर्थ निकले। ठीक है, एक पूर्ण अर्थ इसका निकलता है। ठीक, एग्जाम्पल क्या है? माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी लास्ट नाइट। इस सेंटेंस में जो माई ग्रैंडफादर है वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि उनके बारे में बात हो रही है। एंड उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे एक कहानी बताई। वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और उसके अंत में उचित पंक्चुएशन मार्क लगाया जाता है। एक सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और एंड में पंक्चुएशन मार्क जैसे फुल स्टॉप, और अगर क्वेश्चन है तो हम लोग क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेटरी मार्क। और अगर कोई एकदम सडन सेंटेंस है, सडन इमोशन डिपिक्ट कर रहा है, तो हम यूज करते हैं बच्चों एक्सक्लेमेशन मार्क। हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। फ्रेज, वाक्यांश। फ्रेज या वाक्यांश का क्या मतलब होता है? सम ग्रुप्स ऑफ वर्ड मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। कुछ वर्ड्स की कुछ सेंस आपको समझ आएगी पर कंप्लीट सेंस आपको नहीं मिलेगी। जैसे अ सैड स्टोरी यानी एक दुखदाई कहानी। ऑफ नो यूज, किसी काम का नहीं। किसी काम का नहीं से हम ये तो समझ आया कि वो चीज किसी काम की नहीं है, पर कौन सी चीज किस काम में नहीं आ पा रही है ये तो नहीं पता चलता है। द अबव ऑफ ग्रुप्स ऑफ वर्ड मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इनकी सेंस तो बन रही है पर पूरी कंप्लीट सेंस आपको नहीं समझ आ रही है। सच ग्रुप्स ऑफ वर्ड आर कॉल्ड फ्रेजेस। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रेजेस बोलते हैं। सेंटेंस में वर्ब अवश्य होती है लेकिन फ्रेज में वर्ब नहीं होती। जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब यानी कार्य जरूर, क्रिया जरूर होगी, पर फ्रेज में वर्ब नहीं होती है। ठीक है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी उद्देश्य और आपका प्रेडिकेट होता है विधेय। प्रत्येक सेंटेंस में दो भाग होते हैं। क्या? आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जिसके बारे में या जिस चीज के बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ भी कहा जाता है उसे सब्जेक्ट, उद्देश्य कहते हैं। प्राय कार्य को करने वाला कर्ता सब्जेक्ट ही होता है। जो कार्य कर रहा है ज्यादातर वही आपका सब्जेक्ट होता है। रवि प्लेज, यहाँ रवि कार्य करने वाला है अतः वो सब्जेक्ट है। द सन इज शाइनिंग, यहाँ सन कार्य करने वाला है इसीलिए वो सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट समझते हैं। विधेय, द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब ये वाला पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, आपको ये बता रहा है कि सब्जेक्ट होता क्या है, इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट कर्ता के विषय में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दो सेंटेंस पढ़े थे, उसमें रवि क्या कर रहा था? रवि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा था? प्लेज यानी वो खेल रहा था। द सन, सन क्या कर रहा था? शाइन कर रहा था, इज शाइनिंग। तो ये वाक्य का प्रेडिकेट हो गया। इन दोनों वाक्यों में प्लेस तथा इज शाइनिंग अपने सब्जेक्ट के विषय में बताते हैं, अतः ये संबंधित वाक्यों के प्रेडिकेट है, इसीलिए ये जिस सेंटेंस में आते हैं उसके प्रेडिकेट हो गए। चलिए, किसी वाक्य में सब्जेक्ट की अतिरिक्त जो शेष रहता है वह प्रेडिकेट होता है। जो सब्जेक्ट के अतिरिक्त के अलावा बचता है वो क्या होता है? वो प्रेडिकेट आपका होता है। जैसे सेंटेंस,
ही गोज टू द स्कूल, इसमें हमारा ही जो है वो सब्जेक्ट हो गया, इसके बाकी सब कुछ क्या है, प्रेडिकेट हो गया। बर्ड्स आर इन द नेस्ट, तो यहाँ पे हमारा जो बर्ड्स वर्ड है वो सब्जेक्ट हो गया और बाकी पूरा सेंटेंस आर इन द नेस्ट आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है बच्चों, काफी इजी चैप्टर था। सेंटेंस के बारे में तो हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने उसी नॉलेज में कुछ और पॉइंट्स ऐड करने। अब मैं मिलूंगी आपसे आपके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप ये वाले चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, खूब पढ़ेंगे और खूब खेलेंगे। थैंक यू बच्चों।